हसन साहब ये बताइएगा, कल का जो इंटरव्यू था वो इस तरह का इंटरव्यू था कि उस पर मतलब कितनी बात की जाए, जितनी भी बात करेंगे आप उतने कम है कि किस तरह से वो अलहदगी करवाई गई, सारे मामलात करवाए गए। तहरीक इंसाफ के सरबरा को, बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर रूहानी के तौर पर पेश किया गया, फिर उनको घर में आने की इजाज़त, फिर उनकी वालिदा ये खबर माने का कह रहे हैं कि मेरी वालिदा कहती थी कि जनाब इनको घर में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सही शख्स नहीं लग रहा है। ये जो इल्ज़ामात और इंकिशाफात इन्होंने किए हैं, हसन साहब क्या कहेंगे आप? मैं तो इस पर यही कहूँगा कि खबर मानेका साहब ने बहुत ज़्यादा ताख़ीर की है। अब जो उनके इल्ज़ामात हैं उनकी वो वैल्यू नहीं है जो कि उस वक्त अगर वो करते, एतराज़ात करते। और जैसे आपने कहा कि वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र से तमाम चीज़ें मज़े लेते रहे। आज वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो है पोस्टिंग ट्रांसफ़र में मेरा कोई किरदार नहीं था, ये तासुर दिया गया है। और बच्चों के हवाले से जो है वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स बनने की कोशिश की एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी ने। अच्छा, ये बातें तो अपनी जगह है, लेकिन मैं जो इस पर जो इंटरव्यू है वो तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने सुन लिया, वो बात तो अपनी जगह है। लेकिन बात यह है कि जिस शख्स ने वो इंटरव्यू किया उसका नाम है शाहजेब खानज़ादा। शाहजेब खानज़ादा की फैमिली के हवाले से जिस किस्म से सोशल मीडिया ब्रिगेड ने जो है वो जिस किस्म की वो बातें कर रही हैं, गालम गलोच इस तरीके से उनको दी जा रही है, ये बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। और देखिए, मुझे एक बात याद आ गई, आपको याद होगा कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो आई थी जिसमें वो कहती हैं कि अरसलान बेटा जो हम पर तनकीद करे उसको गद्दारी से जोड़ दो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोबारा जो बुशरा बीबी ने जो है वो अपने जो अरसलान साहब हैं उनको शायद इसी किस्म की कोई हदायत दी है, या उनकी जगह कोई और आदमी है, मुझे तो मालूम नहीं है कि पीटीआई का आजकल सोशल मीडिया कौन चला रहा है, तो उसको यकीनी तौर पर उन्होंने हदायत दी है कि ये गालम गलोच जो है शुरू कर दो। अब जिस सहाफ़ी ने यानी एट्रीब्यूट किया है, यानी जो उन्होंने खबर मानेका ने बात की उस बात को रिप्रोड्यूस किया अपने ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, उसको भी ये गालियां निकाल रही हैं। यानी आप देखें कि ये इन लोगों ने यानी सोसाइटी को किस तरफ ले गए हैं और ये क्या चाहते हैं। यानी आप कोई बात भी ना करें, अब पब्लिक डोमेन में आकर एक आदमी अपनी पास्ट फैमिली लाइफ का हवाला देकर बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मेरे साथ ये जुल्म हुआ, जो मेरे साथ ये ज्यादती हुई। अब उसने बात की है, अब इसकी बात ये है कि कोई काउंटर आर्गुमेंट अगर बुशरा बीबी अपना इंटरव्यू देना चाहे तो किसी चैनल ने उनको रोका है? बिल्कुल, वो आपको दे दे। अब अगर खैबर फरीद मानेका ने गलत बात की है तो आप उन पर मुकदमा करें, अगर खैबर फरीद मानेका ने झूठ बोला है तो आप उसको काउंटर करें, अगर उन्होंने इल्जाम बहुतान लगाया है तो उसके हवाले से आप आके क्लैरिफिकेशन दें। ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको गालियां देना शुरू कर दें या कर दें। और बात यह है, खैबर मानेका साहब ने यानी अगर वो झूठ बोला है या सच बोला है, लेकिन एक उनके पूरे इंटरव्यू की एक पंच लाइन है जो मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि तहरीरी तलाक की जो तारीख बताई है और उनकी निकाह की तारीख में तकरीबन 1.5 माह का जो है वो मुद्दत का फर्क आ रहा है। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो बात यह है कि फिर जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हद भी लग सकती है, और अगर हद लग जाए तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी गिरफ्तार होंगे, और अगर हद लग जाए तो बुशरा बेगम भी गिरफ्तार होती हैं। अगर ये साबित हो जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने जा रहा है, लेकिन ये साबित हो जाए और उसके अलावा और फिर अगर ये इनको सजा हो गई तो फिर एक और नाअहली हो जाएगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। और सहाफ़ी का काम होता है खबर लेकर आना, और जो खबर दे रहा होता है, जो खबर बता रहा होता है, और खबर की बुनियाद पर ही उसकी तरदीद करनी चाहिए या उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए एक सहाफ़ी को तनकीद का निशाना बनाना कि भाई उन्होंने खबर मानेका का इंटरव्यू कर लिया, मैं दावत देता हूँ बुशरा बीबी साहबा यहाँ पर आ जाएं, अपने जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं उसकी वो सफाई दे दें या उसके जवाबात में अपनी बातें बता दें, तो वो भी हम नशर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।